अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी टीचर, मेंटोर, उस्ताज़ा, रहनुमा, हकीकी मददगार या आप कुछ भी कह सकते हैं। सिलाई चैनल पर आपको खुशामदीद। यहाँ आपको मुख्तलिफ़ सिलाई की तकनीक्स, डिज़ाइन, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँगी। बहुत सी बहनों की फरमाइश पर इनके लिए ऑनलाइन कोर्स का मैंने आगाज़ किया है, ख़ासकर उनके लिए जो घर से बाहर नहीं जा सकती, सिलाई कोर्सेज़ की कोचिंग की फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बेसिकली उनके लिए है। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस सिलाई सिखाई जाएगी, हर तरह की। इसमें तमाम तर आइडियाज़ आ जाएंगी। आपने स्टिचिंग कैसे करनी है, किस तरह से लेकर चलना है। आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपने इसको एज अ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे रखना है, ठीक है। कि इससे मतलब कि आप अपना हुनर कैसे बना सकती हैं, इससे इनकम आप कैसे जनरेट कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप पहले देख सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ना कुछ बताती हूँ स्टिचिंग की टाइप्स। एक हमारे पास होती है सिंपल स्टिचिंग। सबसे पहले हम इसी को जज करते हैं कि सिंपल स्टिचिंग होती कौन सी है, ठीक है। अब हमने नॉर्मली जो एक कमीज़ सिलाई करना है, जो शलवार कमीज़ हम सिलाई करते हैं सादा से पैटर्न के साथ, वो क्या होती है, वो हमारी सादा सिलाई होती है जिसे कोई भी बंदा कर सकता है। नॉर्मली आप हैं, मैं, जिसको मशीन चलाना आती है, जिसको सिलाई करना आती है, वो ये सिंपल स्टिचिंग कर सकता है। इसमें किस तरह की चीज़ें आती हैं, फ़र्ज़ करें कि मैंने एक शलवार कमीज़ सिलाई करनी है, उसके लिए मुझे बुनियादी मेजरमेंट्स क्या चाहिए, कंधे का साइज़, बस्ट, फिटिंग, हिप एंड लेंथ। मैंने जस्ट इन पे फोकस करना है और मैंने कटिंग करके सिलाई कर लेना है। ये होती है बेसिक स्टिचिंग। अच्छा, ये क्या है, ये बेसिक स्टिचिंग का पैटर्न है, ठीक है। मुझे चेस्ट चाहिए, वेस्ट, हिप एंड बॉटम, इन चीज़ों पे फोकस किया और मेरी मेजरमेंट्स तैयार हो गई हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ले, आप लोगों की आसानी के लिए इसे मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। और गर्ल्स, सेम आपने भी इसी तरह से अपने नोट्स तैयार करने हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये हमने इस लेक्चर में क्या सीखा था या ये चीज़ किससे रिलेटेड थी। आपके लिए नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो होगी सिंपल स्टिचिंग। अब एक और चीज़ आती है, इसको मैं कट ऑफ कर देती हूँ, प्रोफेशनल स्टिचिंग, ठीक है। प्रोफेशनल स्टिचिंग, अब आपके जहन में ये क्या आ रहा है कि कौन सी स्टिचिंग होगी। जो हमारी प्रोफेशनल स्टिचिंग है ये कौन सी आ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक सूट सिलाई किया है और उसका मैंने बड़ा कोई डिज़ाइन वाला गला बनाया है, बड़ी मैंने डिज़ाइन वाली शर्ट्स बनाई हैं, वट कि मैंने जी उसका गला बना लिया डिज़ाइन के साथ और मैंने कैप्री पे, फ़र्ज़ करें कि जी मैंने कैप्री के उसके पाँचों पे भी डिज़ाइनिंग कर ली है, जी मैंने लेसेस लगा ली, ऊपर भी नीचे भी, ये नीचे भी लग गई, जिग जैग बन गया, वट ठीक हो गया। ये स्लीव्स के मैंने बाजुओं पे बना ली। ऐसे बनाने के बाद जी मैं कह रही हूँ कि मुझे प्रोफेशनल स्टिचिंग आती है। अगर मैं ये सोचती हूँ तो मैं बिल्कुल गलत हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल स्टिचिंग से मुराद ये है, फ़र्ज़ करें कि आपकी ये जो शर्ट है, ठीक है, ये टाई एंड डाई में है, इसका जो बॉटम है वो और कलर पे है, जो चेस्ट है, जो अपर बॉडी है, उसका कलर और है। मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास 2 शेड्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज कि जब आपके पास 2 शेड्स आते हैं तो आपने क्या करना होता है, जब हमारे पास 2 शेड्स आ जाए तो हमने इस तरह से नहीं करना कि जी उसके साथ हमने जो नलकी चढ़ा दी है, एक नलकी हम लेकर आए हैं और वही जी हमने सारी की सारी कर देनी है सिलाई, उसके साथ हमने कर देना है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप इस पे फोकस करें, इस पिक्चर पे देखें, इसका जो बॉटम है वो और कलर पे है, जो अपर बॉडी है वो और कलर पे है। इससे क्या होगा, फ़र्ज़ करें कि हमें इसके साथ लेस या पल्टा कुछ भी जो हमने लगाना है वो यहाँ पे रेड कलर का है, एग्जांपल दे रही हूँ, रेड कलर का है। अब जब यहाँ पे हमने रेड कलर का लगा रहे हैं, ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे पैरेट आ रहा है,
तो हम कौन सी नलकी रखेंगे, हम यहाँ पे उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे हम रेड लेकर आएंगे। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है और मैंने कहा है कि जी ये देखें, जी यहाँ पे रेड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लाल नलकी चढ़ानी है। आप इसके ये ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे और नलकी आएगी, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे आके और नलकी आएगी। आप ये नहीं कि एक ही नलकी सारी आप इस्तेमाल करते जाएं, ले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल भी आपकी प्रोफेशनल लुक नहीं आएगी। ये होता है फ़र्क प्रोफेशनल स्टिचिंग में। अच्छा, एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी ना कि सिंपल स्टिचिंग और प्रोफेशनल स्टिचिंग में फ़र्क क्या है। सिंपल स्टिचिंग वो होती है जो कि हम बिल्कुल सादा सूट सिलाई करते हैं ना, वो हमारी सिंपल स्टिचिंग में आती है। ठीक हो गया। जो प्रोफेशनल स्टिचिंग है वो हमारे पास जो धागा और जो कपड़ा हो जिस रंग का, उसी रंग की नलकी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा इसमें क्या है, जिस रंग का कपड़ा होगा, धागा उसी रंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये प्रोफेशनलिज्म में आता है। फ़र्ज़ करें कि अगर हम कोई और धागा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो होने को तो हमारा सिलाई हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा सिल के, लेकिन जब हम उसकी डिज़ाइनिंग को देखेंगे, परखेंगे, तो वो तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। हम यही कहेंगे कि हाँ भाई, सूट तो सिलाई किया है, अच्छा है, पर किसी ना अनाड़ी ने सिलाई किया है। तो इस बात से बचने के लिए आपने अपने प्रोफेशनलिज्म होने का सबूत देना है। ठीक हो गया। अब हम आगे और चीज़ देखते हैं कि ब्रांड एंड फैक्ट्री स्टिचिंग, इनमें क्या फ़र्क है जी। ठीक है, हम इसको देखते हैं, ब्रांड एंड फैक्ट्री स्टिचिंग। अच्छा देखें, जो हमारे डिज़ाइनर ये बुटीक से सिल के आते हैं, ये हमारे सारे के सारे कहाँ से आते हैं, ये फैक्ट्री में होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करना होता है कि एक बल्क ऑर्डर देना होता है, मतलब कि ढेर सारे जैसे कपड़े, उनको स्टेप बाय स्टेप रखते जाना है। ठीक है, जब उनकी ढेर सारी लेयर्स हो जाएंगी, उसके बाद फिर उनको वो इस तरह से इकट्ठा कटिंग कर देंगे। तो ये होता है ब्रांड्स एंड फैक्ट्री। एक चीज़ याद रखें, जब आपने यहाँ पे काम करना है ना, तो आपके लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप स्टिचिंग में एक्सपर्ट हों। ठीक है, अगर आपने फैक्ट्री में काम करना है या किसी ब्रांड के साथ काम करना है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो देते हैं इस तरह से कपड़े सिलने के लिए, अपने जो कस्टमर्स के होते हैं ना, वो बाकायदा हायरिंग करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपने इस पे वर्किंग करनी है, इसमें आगे जाना है, तो ज़रूर उसमें क्या होगा कि आपने अपने स्टिचिंग को इम्प्रूव करना है और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें ये होता है फैक्ट्री में, फ़र्ज़ करें कि अगर मैं सिलाई कर रही हूँ तो मैंने बस यही सिलाई लगाते जाना है, ये लगा के बस छोड़ते जाना है। अगर कोई और बंदा है वो सिलाई लगा रहा है, तो वो जस्ट ये सिलाई लगा रहा है, वो इतनी लगा के छोड़ देगा। एक तीसरा बंदा है वो साइड के ये पाइपिंग को अटैच कर रहा है, वो लगा के छोड़ता जाएगा। फिर एक और बंदा है वो बॉटम फोल्ड कर रहा है, वो बॉटम फोल्ड करके छोड़ता जाएगा। इसी तरह से हर बंदा सिर्फ एक एक काम करता है और उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत अच्छी स्पीड होती है। ये जो वर्किंग होती है ये फैक्ट्रीज़ में स्पीड पे डिपेंड करती है। ब्रांड के जब न्यू लॉन्च होते हैं तो वो ऐसे ही अपना एक वो बल्क ऑर्डर बनाते हैं और उसको लॉन्च करते हैं। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा मकसद यही है कि मैं आपके साथ ना वो अपने तमाम तर तजुर्बात शेयर करूं जो कि मेरी सालों की मेहनत है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आपको मुख्तलिफ़ अक़साम के सिलाई प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियोस और ट्यूटोरियल मिलेंगे, जिसमें लिबास, एक्सेसरीज़, घर की सजावट की चीज़ें और ये सारा कुछ शामिल है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हाथों से खूबसूरत सी चीज़ें बनाकर अपने घर और अपनी ज़ात को चार चांद लगा सकती हैं। हर बंदा आपकी तारीफ़ के गुण गाएगा, अरे वाह जी आपने सिलाई कर लिया। ख़ुद को कभी भी कम ना समझें, आप कहें कि मैं ये कर सकती हूँ, आप करके दिखाएं और करके आप दिखाएंगी। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है फैशन डिज़ाइनिंग। अब देखें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, फैशन डिज़ाइनिंग और सिंपल स्टिचिंग में क्या फ़र्क है। ये तो हमें नज़र आ रहा है कि हाँ जी वो सिंपल ज़रा सादा सी होगी और ये फ़ैशन थोड़ा फ़ैशन में आ जाएगा। तो यही चीज़ है, बिल्कुल ऐसी चीज़ है। फ़र्ज़ करें कि जो चीज़ हमारे एक ट्रेंड में आ गई है, एक वी गला है, लेट्स सपोज नेकलाइन, वी नेकलाइन है,
इसको हम क्या कर देते हैं, इसको अगर हम इस तरह से थोड़ा सा कर दें, ये स्ट्रेट रखा, अंदर मैंने कर्व बना दिए और इसको मैं ऐसे ले गई, तो ये मेरा क्या हो गया, फैशन। अब सिंपल राउंड, ये ठीक है, ये सिंपल है। इसको मैंने क्या किया, सिंपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने, और इसको मैं इस तरह से नीचे ले आई। यहाँ पे मैंने इसकी कोई पर्ल लगा दिए, स्टिचेस लगा दिए, कुछ भी लगा दिया। दरमियान में मैंने और मज़ीद कोई डिज़ाइन बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फैशन। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसा ही हो गया, चीज़ वही है जो बेसिक हमने देखी है, सीखी है, थोड़ी सी हम उसमें एडवांसमेंट कर देंगे, थोड़ा डिफरेंस कर देंगे, चेंज ले आएंगे, तो हमारा वो फैशन बन जाएगा। जैसा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मारिया भी हैं, HSY हैं, वट, वो क्या करते हैं, वो खुद काम नहीं करते, उन्होंने जस्ट एक बताना होता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये शर्ट है, ये इसकी लाइनिंग है, ये इसके स्लीव्स हैं, और मुझे इसी तरह से चाहिए। और वो क्या होगा, वो ये देखें, मैंने आपके सामने एक रखती हूँ एग्जांपल, ये देखें, ठीक है, ये इसकी गले पे हो गई, इसकी पाइपिंग डिज़ाइनिंग, ये लाइनिंग हो गई, ये चौक पे, और ये दामन पे फूल बन गए, और साथ में कुछ उसकी डिज़ाइनिंग होगी। इस तरह से इन्होंने सिर्फ बताना होता है कि जी हमें ये चीज़ें रिक्वायर है, हमें ऐसा चाहिए, हमें इस तरह से बताएं। अब देखें, जो फैशन डिज़ाइनिंग है ये करता कौन है, इन्होंने तो बता दिया, अब आगे से काम किसने करना है। बेसिकली जो फैशन डिज़ाइनर है, जिन्होंने बताना है, वो हायर करेंगे किसी एक्सपर्ट को, ठीक है, एक्सपर्ट को हायर करेंगे। एक्सपर्ट कौन होगा, वही जो अपने काम में माहिर होगा, माहिर होगा तो ही हम उसको प्रोफेशनल कहेंगे ना। ये एक्सपर्ट हमारा चला जाएगा प्रोफेशनल की तरफ, ठीक है। अब जो प्रोफेशनल हैं वो एक्सपर्ट हैं, जो कि हम उस्ताद कहते हैं। जो उस्ताद होता है, जो एक्सपर्ट है, ठीक है, उसने क्या करना है, ये डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि उसमें नीटनेस होगी, सब कुछ होगा। जब ये सारा कुछ बन जाएगा, एक्सपर्टीज़ के पास जाएगा, वो किसके पास जाएंगे, प्रोफेशनल स्टिचिंग के पास जाएंगे, और वो जब स्टिच करके देंगे, एक चीज़ बन जाएगी, फिर उसके बाद वो बल्क क्वांटिटी में कटिंग होगा, फिर वो जाएगा फैक्ट्री में, और फिर ब्रांड से लॉन्च होके आएगा। तो ये सारा मिल मिला के इसी तरह से है। इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मज़ीद बताती जाऊंगी कि कैसे सिलाई करना है, कौन सा डिज़ाइन किस तरह से है, किस चीज़ के साथ लिंक करता है, बुनियादी सिलाई तकनीकों से लेकर पेचीदा डिज़ाइनिंग तक हर किस्म की सिलाई मैं आपको सिखाऊंगी। ये चैनल आपके लिए एक जामिया गाइड होगा, ठीक है। तो जितना हो सके आज के लेक्चर में बस इतना ही, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये फ्री स्टिचिंग कोर्स है जो आपको सिखाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।